अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग इतना ज़्यादा तवील नहीं होगा और ये व्लॉग ख़ुसूसी तौर पे कुछ लोगों की फरमाइश पे बनाया जा रहा है, जिन लोगों ने ख़ास तौर पे मुझे मैसेज किया, मुझे ईमेल किया और कुछ सवालात मुझसे पूछे। और ये व्लॉग एक बिल्कुल अलग व्लॉग होने वाला है और इस जैसी 1-2 सीरीज़ और आने वाली हैं कुछ दिनों के अंदर, जिसमें कुछ असातिज़ा हैं, कुछ तलबा व तालिबात हैं, उन्होंने मुझसे जर्मनी आने के बारे में चंद सवालात किए थे और मैंने इसका ज़िक्र गुज़िश्ता व्लॉग्स में भी किया है। और इसी के साथ साथ इस व्लॉग में ही मैं कहता चलूँ कि अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदारी बिल्कुल अपने ऊपर नहीं ले रहा कि जो बात मैं कह रहा हूँ 100% दुरुस्त है और आपको मेरी ही बात सुननी चाहिए और मेरी बात पे अमल करके ये फ़ैसला लेना चाहिए कि आया आपको जर्मनी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखें, जो मेरा ख़्याल है या जो मेरा जवाब है वो मेरे एनालिसिस के मुताबिक है कि मैंने जर्मनी को अब तक कैसा पाया या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जर्मनी आना कितना फिजिबल रहेगा, बेहतर रहेगा या रहता है, नहीं रहता। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और यकीनन जो मेरे इर्द गिर्द में लोग हैं उनके साथ जो मामलात हैं उसको देखते हुए मैंने ये व्लॉग बना रहा हूँ या कंपाइल कर रहा हूँ। तो लिहाजा मैं इस चीज़ की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता कि जिन लोगों ने मुझसे ये सवालात पूछे हैं जिनके मैं जवाब देने वाला हूँ कि वो बिल्कुल ही इस पे अमल करें, क्योंकि देखें हर एक के साथ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आके बहुत सेटल्ड हैं, बहुत कामयाब हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनके मामलात और हालात पाकिस्तान से भी ख़राब हो चुके हैं। तो खैर ये रिस्क का मामला है, रिस्क का मामला तो सिर्फ एक ही ज़ात के हाथ में है, तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन खैर सरसरी तौर पे इसके ऊपर हम आज अपना व्लॉग शुरू करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहला सवाल हमसे किया है। अच्छा, मैं यूज़र का नाम नहीं बता रहा क्योंकि उन्होंने नाम यही कहा था कि उनका नाम नमूदार ना हो, तो लिहाजा मैं किसी भी यूज़र का नाम नहीं बताऊंगा। पहला सवाल है, जर्मनी किस उम्र में आना मुनासिब रहेगा? तो देखिए, इसका तो बहुत ही आसान और सलीस जवाब ये है कि कहीं भी जाने की जो सही उम्र होती है वो ये है कि आपने जब अपनी तालीम मुकम्मल कर ली हो। जैसे आप बैचलर्स करके फ़ारिग हो चुके हों तो फिर आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लें पाकिस्तान में ही किसी भी फील्ड से। फील्ड एक्सपीरियंस अहमियत रखता है। टीचिंग की जॉब्स वगैरह करके अगर आप ये सोचते हैं कि आप जर्मनी आ जाएंगे और बड़ा बेहतरीन मामला आपके साथ हो जाएगा, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो ये कुछ मेरे ख्याल से इतना मुनासिब नहीं होगा ऐसा कुछ सोचना, क्योंकि बहरहाल जो बेहतरीन जो जिस चीज़ का कोई आप कह सकते हैं कि मैच नहीं है वो है फील्ड एक्सपीरियंस। फील्ड एक्सपीरियंस का कोई कंट्रास्ट और कोई मैच किसी भी तरीके से नहीं बनता। तो लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि जो नए नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी तालीम से अपने फ़ारिग हुए हैं वो 1-2 साल का कोई फील्ड एक्सपीरियंस लें और फिर वो आएँ। तो टेंटेटिवली उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा कि सही आने की उम्र वही है कि जब आप विदिन 23, 24 या 25 ईयर्स की एज में हो, आपके पास इनफ मार्जिन होता है एक नया मुल्क आके उसको एक्सप्लोर करने का और देखने का। और मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त तक 90% लोगों की शादी भी नहीं हुई होती, तो उनके पास कोई रिस्क नहीं होता और वो केयर फ्री होते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं ऐसे ममालिक में आके। एक बात याद रहे कि जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते आप अपने मुल्क में पहले ही कम से कम भी कुछ ना सही तो आसवाए तो करें। लेकिन मेरा मशवरा यही है तमाम लोगों से जो आना चाहते हैं यहाँ पे, वो कम से कम BAs तो करके ही हैं, यकीन माने, ये मेरा गोल्डन मशवरा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में भी कोई इंस्टीट्यूट जाएं और वहाँ से जर्मन लैंग्वेज की अगर आप क्लासेस लें, ट्रेनिंग लें, एग्ज़ाम लें, तो वो थोड़ा महंगा है। तो देखिए, आप अपने फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें फिर क्या सोचना। अगर आपने सोच लिया जर्मनी आना ही है तो आप फिर इन्वेस्टमेंट वहीं से करना शुरू कर दें। मेरे केस में मैंने A2 तक अपने मुल्क में ही किया था। वो अलग बात है कि वो सेल्फ स्टडी थी, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था।
लेकिन A2 करके मैं जर्मनी आया था और फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद दोबारा से खैर आन से B सवाई किया। तो खैर जर्मनी आने की सही उम्र मैं आपको बता चुका हूँ और इसी से मशरूत एक और सवाल है, वो भी उसका भी जवाब मैं अनकरीब आपको देने वाला हूँ। दूसरा सवाल है, क्या मौजूदा आलमी माशी बहरान में जर्मनी आना चाहिए? ये बहुत ही मैं कहता हूँ जिसने भी ये सवाल किया है बहुत ज़हीन ज़हनियत का मालिक है या मालिका है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्योंकि देखें, अगर आप पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं और आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के ही हालात ख़राब हैं और अगर आप ये समझ रहे हैं कि तबाही मची हुई है पाकिस्तान में और वगैरह वगैरह, यानी बदतरीन हालात हो चुके हैं, महंगाई बदतरीन रूज तक पहुंच चुकी है, तो मेरे ख्याल से आपका ये सोचना गलत होगा। क्योंकि यही हाल अगर आप देखें तो ये मगरबी ममालिक का है। आप अमेरिका उठा के देख लें, आप कनाडा उठा के देख लें, आप बरतानिया को उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलिया को उठा के देख लें। मेरे तो जानने वाले रिश्तेदार तकरीबन हर मुल्क में मौजूद हैं, तो उनसे तो मुझे मालूमात मिलती ही रहती है। तो मोर लेस तकरीबन दुनिया के अभी माशी हालात डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत बुरे हुए हैं। हर जगह महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी भी बढ़ गई है और इवन ये हालात हैं कि जो टाइम पास वाली जॉब्स होती हैं, जिनको हम आसान भाषाओं में और जॉब्स कहते हैं, इवन वो भी मिलना अब मुश्किल हो गई है। यानी इतने लोग मगरबी ममालिक में आ चुके हैं। तो लिहाजा जो आलमी बहरान है, माशी बहरान है, वो पूरी दुनिया में है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जर्मनी को भी इस आलमी माशी बहरान ने बहुत बुरे तरीके से अपने जकड़े में ले लिया है। तो ज़ाहिर सी बात है जर्मनी भी अभी इस वक्त कैप्टिवेटेड है। यहाँ के भी हालात बहुत बुरे हैं, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है मौजूदा वक्त पे। और एक आदाद व शुमार के मुताबिक 2022 की जनवरी में, सिर्फ मैं बर्लिन की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे शहर की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं बर्लिन में मुकीम हूँ, तकरीबन 2200 लोग अपनी नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा था। ये जनवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों का यही एनालिसिस था कि जून तक हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे और ये अभी जनवरी है, हायरिंग स्लो हुई भी है, हो सकता है कुछ अर्से बाद हायरिंग ओपन हो तो हालात कुछ बेहतर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन जून 2023 को मज़ीद काफ़ी लोग दोबारा से फायर हुए। ये तकरीबन जून की बात है। तकरीबन इसमें मेरे पास कोई आदाद शुमार नहीं है कि बर्लिन से कितने थे, पूरे जर्मनी से कितने थे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोग फायर हुए थे। तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो हालात हैं, ये इसी बात के तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई भी शख्स जो कि इस वक्त कहीं भी रिलोकेट करना चाहता है, ये इससे बिल्कुल ही बरक्स है कि आप जर्मनी आना चाहते हैं या आप अमेरिका जाना चाहते हैं या आप कनाडा जाना चाहते हैं, ये बात समझना ज़रूरी है। कहीं भी आप रिलोकेट करना चाहते हैं मौजूदा वक्त में, तो आपको 100 मरतबा सोचना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान में सेटल्ड हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपका घर चल रहा है, तो इस वक्त ये रिस्क लेना कि बाहर सेटल करने का मेरे एतबार से ये रिस्क लेना सही नहीं होगा। जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब अगला सवाल है, जर्मनी में रोज़गार की मौजूदा हालात। ओ भाई, इस सवाल का जो जवाब है ये मैं अभी आपको दे चुका हूँ, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मौजूदा रोज़गार के जो हालात हैं जर्मनी में, वो इतने अच्छे नहीं हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप कुछ वेबसाइट्स में आपको बता रहा हूँ, stepstone.de है, और इसी तरीके से आप indeed.de देख सकते हैं, monster.de देख सकते हैं, zinc.de एक वेबसाइट वो भी है, वो जैसे लिंक्डइन है, वो यहाँ का लोकल प्लेटफॉर्म है, उसमें आप जॉब के हालात देख सकते हैं। इसी तरीके से एडिको आप देख सकते हैं, edico.de, इसी तरीके से randstad.de आप देख सकते हैं। आप पाकिस्तान से बैठे हुए ही देख लें या भारत में रहते हैं तो भारत से बैठे ही आप देख लें, आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। ज़्यादातर जॉब्स IT के अंदर ही अवेलेबल हैं। लेकिन याद रहे कि वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में या श्रीलंका में या बांग्लादेश में, ज़्यादातर जो लोग वहीं से आ रहे हैं यहाँ पे, जो लोग IT से ताल्लुक़ रखते हैं, तो IT डेस्कटॉप सपोर्ट, लेवल 1 सपोर्ट, लेवल 2 सपोर्ट, सर्विस डेस्क सपोर्ट के जो लोग हैं, अगर वो ये समझते हैं वो वहाँ पे ये एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आ जाएंगे और उनकी चांदनी लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप सपोर्ट, IT सपोर्ट या लेटर सपोज इवन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी अगर आप हैं और आप अच्छे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके लिए जर्मनी में मुश्किलात हो सकती हैं, बेहतरीन तरीके से मुश्किलात हो सकती हैं। उसकी वजह ये है कि जितनी भी सपोर्ट लेवल जॉब हैं, ख़ास तौर पे ये डेस्कटॉप सपोर्ट, लेवल 1 सपोर्ट, IT सपोर्ट, सर्विस डेस्क वगैरह, ये तो सिर्फ और सिर्फ C1 लेवल जिसके मौजूद हैं जर्मन स्किल्स के अंदर, सिर्फ उनको मिलती है। आम आदमी का ये जॉब लेना इम्पॉसिबल है, मोर और लेस इम्पॉसिबल है। आज से तकरीबन कोई 6 साल पहले, 7 साल पहले अपॉर्चुनिटीज़ थी कि डेस्कटॉप सपोर्ट पे भी, IT सपोर्ट पे भी ऐसे लोग लग जाते थे जिनको जर्मन बिल्कुल भी नहीं आती थी, आइन साल सबाई के लेवल की भी जर्मन नहीं आती थी, वो लोग भी आके लग जाते थे। लेकिन देखें वक्त बदलता रहता है, वो दौर अब ख़त्म हो गया। अब पहले ही इतने लोग जर्मनी आ चुके हैं, पहले ही जॉब मार्केट इतनी सैचुरेट हो चुके हैं कि अब जो मज़ीद लोग बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम डेस्कटॉप सपोर्ट या लेवल 1 या लेवल 2 सपोर्ट करके जर्मनी आके बहुत तीर मार लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अनलेस एंड अनटिल आपके पास C1 लेवल की प्रोफिशेंसी है तो ये आप सपोर्ट कर सकते हैं। यकीन माने C1 लेवल की, B सवाई भी सफिशेंट नहीं है। बहुत रखिएगा कि अपनी चॉइस करने में आप थोड़ा फेयर रहें कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अगर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का रुख कर सकते हैं तो वो निस्बतन बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप जर्मनी आएँ, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत सख्त है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ तमाम लोगों को। बाकी ये है कि रिस्क का मामला तो अल्लाह का है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको ज़ुबान नहीं आती थी लेकिन वो यहाँ पे आए और उनको ज़ुबान आती नहीं थी फिर भी उनको जॉब मिल गई। तो देखिए ये इत्तफाकात होते हैं, ये रिस्क का मामला है और रिस्क का मामला तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो कुछ भी हो सकता है, मेरिकल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 1000 बंदा यहाँ पे आ रहा है तो 1000 बंदे के साथ ही ऐसा मेरिकल हो जाए, तो ऐसा नहीं है। बहुत नाजुक सूरत हाल है, बहुत नाजुक क्वेश्चन पूछा है। स्टूडेंट जॉब के हालात कैसे हैं? देखिए मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट। मैं बर्लिन में रहता हूँ। बर्लिन में इस किस्म की स्टूडेंट जॉब्स मिलना ना कोई मुश्किल नहीं है। आपको आराम से स्टूडेंट जॉब मिल जाती है बर्लिन के अंदर। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, बात कर लें, ठीक है, तो मिल जाती है। कुछ कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे ही मिल जाती है। लेकिन अभी के जो हालात हैं, यकीन माने, आई नो सम पीपल, जो मेरे दोस्त हैं वो 6 महीने से बेरोज़गार हैं और उनको स्टूडेंट जॉब तक नहीं मिलनी है बर्लिन में रहते हुए। बर्लिन जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हुए, जहाँ पे फिर भी अंग्रेज़ी कुछ ना कुछ बोली जाती है, तकरीबन हर दूसरा तीसरा बंदा अंग्रेज़ी समझ ही जाता है, वहाँ पे ये हालात हैं कि आप यानी काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको स्टूडेंट जॉब नहीं मिलनी है। 6 महीने से बेरोज़गार हैं स्टूडेंट। तो आप अंदाज़ा कर लें इस महंगाई, इस गिरानी में रेंट देना, और यूरोप जैसे ममालिक में जो लोग रह रहे हैं और उनके पास कोई छोटा मोटा रोज़गार भी नहीं है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उनके लिए कितना टफ़ टाइम हो सकता है अपना रेंट निकालना। क्योंकि जो ब्लॉक अमाउंट आप लेके आते हैं वो इतना इनफ नहीं है, वो तो 5 महीने 6 महीने की मार है और वो ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा स्टूडेंट जॉब के हालात जर्मनी के सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी, जर्मनी के सबसे ज़्यादा हैपनिंग सिटी के अंदर ये हालात हैं कि स्टूडेंट जॉब नहीं मिल रही है। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जो 6 महीने से बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा हालात जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है इतने अच्छे नहीं हैं। लिहाजा ये फ़ैसला सोच समझ के लीजिएगा कि आप अगर जर्मनी आना चाहते हैं, आपने पाकिस्तान से अपनी स्टडीज़ मुकम्मल की हैं, 1-2 साल का बेशक आपका एक्सपीरियंस है और आप जर्मनी आना चाहते हैं, और ज़ाहिर सी बात है आके आपको इनिशियली कोई स्टूडेंट जॉब ही करनी पड़ेगी, तो मामला बेहतर नहीं है। कुछ कंपनीज़ हैं जिनके मैं नाम लिखता हूँ, जैसे आप फ्लिंक देख सकते हैं, वोल्ट देख सकते हैं, लेफ्रेंडो देख सकते हैं, इसी तरीके से गोरिल्लास देख सकते हैं, गेटियर देख सकते हैं। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि स्टूडेंट जॉब की पायनियर कंपनी है, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पे जॉब कर रहे होते हैं। बाकी इसके अलावा अमेज़ॉन है, वहाँ पे लोग करते हैं स्टूडेंट जॉब, और बहुत से लागर हैं यानी वेयर हाउसेस है जहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती है। लेकिन अगेन याद रहे, जैसे मैं इससे गुज़िश्ता सवाल में कह चुका हूँ कि जितने वेयर हाउस रिलेटेड जॉब्स होती हैं वहाँ पे स्टूडेंट जॉब लेना इतना आसान नहीं होती है, और अगर आपको मिल भी गई तो आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो गोरा स्टाफ है, ख़ास तौर पर वो पोलैंड, रोमानिया या फिर इसके बाद ईस्टर्न या सेंट्रल यूरोपियन कंट्री से आए हुए होते हैं, और वहाँ पे तालीम ज़्यादा नहीं होती। वो यहाँ पे आके किसी तरीके से जर्मन सीख लेते हैं तो वो जर्मन बोलना शुरू कर देते हैं।
اور وہ لوگ تھوڑے سے زیادہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں انگریزی بولنے سے، کیونکہ ان کو انگریزی ایسے بھی نہیں آتی، تو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں وہ جرمن میں ہی بات کریں۔ تو کچھ جو دیسی ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ معاملات وہ ہیں، ایک خاص لفظ ہے اس کے لیے، وہ میں نہیں لوں گا، وہ آر سے آتا ہے، تو وہ ان لوگوں کا تو آپ خود سمجھ جائیں گے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اس قسم کے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ان کو بولنے ہی نہیں آتی ٹاپ ٹو باٹم لیول پہ۔ اور بہت سے ایسے گورے بھی ہیں جو پریفر ہی نہیں کرتے کہ وہ آپ سے جرمن میں بات کریں۔ تو یہ سارے حالات جو ہیں آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں، تو اس بات کا بہت خیال رکھیے گا، سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیجیے گا۔ اگین میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو بھی موجودہ صورتحال ہے۔ کیا جرمنی میں ابھی معاشی بحران ہے؟ میرے خیال سے یہ سوال میں ایڈریس کر چکا ہوں آلریڈی کہ بالکل جی ہاں، اور بہت برے طریقے سے معاشی بحران چل رہا ہے۔ اگر آپ نے میرا دوسرا ولاگ نہیں دیکھا تو میرا دوسرا ولاگ آپ دیکھیں، اس میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے کہ کس طریقے کی سچویشن ہے ابھی فی الوقت جرمنی کے اندر۔ ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کو بتائی ہے، میں نے تو اس میں پورا لوازمات یا پروڈکٹ انالیسس تو کیا ہی نہیں ابھی، لیکن جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے اور اتنے بہتر نہیں ہیں۔ لہٰذا لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں سیٹلڈ ہیں، اچھی نوکری کر رہے ہیں، اینڈ آپ کے معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں، تو اس وقت صرف جرمنی ہی نہیں پوری دنیا میں اگر آپ موو کرنے کی کہیں بھی سوچ رہے ہیں تو یہ وقت اتنا بہتر وقت نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک اکنامیکل کرائسس ہے، ایک اکنامیکل ہٹ ڈاؤن ہے، ایک سیٹ بیک ہے، تو سچویشن جو ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے کہ آپ اتنی قربانیاں دے کے بھی دوسرے ملک جا رہے ہیں، اپنی جاب بھی سیکریفائی کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی سیکریفائی کر کے جا رہے ہیں، لیٹ سپوز اگر آپ سنگل جا رہے ہیں اور وہاں جا کے بھی آپ کو اگر ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور وائٹ کالر جاب تو دور کی بات ہے، اگر آپ کو وہاں پہ اور جاب بھی نہ ملے تو یہ ایک بڑی سنگین حالات ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے ملک میں ہی سروائیو کرے، اپنے ملک میں ہی رہے، رادر ایسے رسک لے کے وہ کہیں کا بھی نہ رہے۔ تو ایک یہ انالیسس ہے۔ میں کرنٹلی جرمنی میں مقیم ہوں، تو میں یہاں کے رسپیکٹ سے آپ کو چیزیں بتا سکتا ہوں۔ اگین میں یہ کہتا ہوں کہ پرسپیکٹیو چینج ہو سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھیں اور وہ جرمنی میں ہیں، وہ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ نے بہت ساری باتیں غلط بولی ہیں، ایسا تو نہیں ہے، ویسا تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں جو ڈیٹا میں نے آپ کو دیا ہے وہ میرے اپنے جو ایکسپیرینس ہے، جو تجربہ ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میرے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، میں اس کے مطابق آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں۔ تو خیر اگین میں ڈسکریج کسی کو بھی نہیں کروں گا، جو بندہ آنا چاہے وہ بے شک آئے، وہ یہاں آئے، آسٹریلیا جائے، امریکہ جائے، کینیڈا جائے، وہ اس کا فیصلہ ہے۔ لیکن جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ وقت میں پوری دنیا ڈسٹرب ہے، تو لہٰذا اپنا فیصلہ جو بھی ہے آپ سوچ سمجھ کے لیجئے اور ویسے ہی لیجئے، کیونکہ ڈیسیجن لینے کے بعد ایک بار جب آپ ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں رہ جاتی کہ پھر آپ اس کو فوراً ریورس کر سکیں، پھر جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ آپ ہی کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کے مزید کوئی سوالات ہیں یا آپ کچھ سوالات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جیسے موجودہ وقت میں جرمنی نے ایک اسکیم نکالی ہے، ڈنمارک نے بھی ایک اسکیم نکالی ہے 8 سال گزر جانے کے بعد، جب انہوں نے گرین کارڈ اسکیم بند کیا تھا، اب دوبارہ سے انہوں نے کھول دیا ہے۔ جرمنی نے بھی گرین کارڈ اسکیم کھولا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جرمنی نے آلریڈی جاب سیکر ویزا پہلے سے کھولا ہوا تھا۔ اگر اس کے متعلق آپ کے کچھ سوالات ہیں تو میں الگ سے اس کے اوپر ولاگ بنا سکتا ہوں، ڈپینڈنگ کہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو۔ باقی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔